प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोबोट मेरा दोस्त। शौर्य को स्कूल के लिए देर हो गई, फिर टीचर से डांट खानी पड़ेगी। घर का कामकाज निपटाकर तैयार होने में समय लग ही जाता है। माँ के भगवान के पास चले जाने के बाद से घर के बहुत से काम शौर्य को ही करने पड़ते हैं। उसके पापा नीलकंठ एक कंपनी में काम करते हैं। उन्हें सदैव शौर्य और घर की चिंता सताती रहती है। एक दिन ऑफिस के उनके मित्र ने उन्हें रोबोट बनाने वाली कंपनी के बारे में बताया। नीलकंठ उसी दिन शाम को दफ्तर से निकलकर सीधे उस कंपनी के पास चले गए। उन्होंने कंपनी के मालिक से ऐसा रोबोट दिखाने को कहा जो घर का कामकाज करने में निपुण हो, जो घर का कामकाज कर सके। कंपनी के मालिक ने उन्हें कुछ रोबोट दिखाए। नीलकंठ को एक रोबोट पसंद आया। उन्होंने उसे खरीद लिया। चलते समय कंपनी मालिक ने बताया, सर, हर 6 महीने बाद आपको इसे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी आपको इससे और कोई शिकायत नहीं होगी। शौर्य अपनी माँ के बिना रहता था, अपने पापा के साथ, और उसे अपने पापा के साथ घर का कुछ काम भी करना पड़ता था, जिससे वह स्कूल के लिए लेट हो जाता था। तो उसके पापा ने उसे एक रोबोट ला कर दिया। वह रोबोट घर के कामकाज कर सकता था। रोबोट लेकर नीलकंठ घर पहुंचे। इतना बड़ा खिलौना देखकर शौर्य हैरान रह गया। उसने पूछा, पापा, आप मेरे बराबर इतना बड़ा यह खिलौना क्यों लाए हैं? नीलकंठ बोली, ये बेटा, यह खिलौना नहीं है, यह रोबोट है, यानी यंत्र मानव। यह बिल्कुल मनुष्य की तरह काम करता है। आज से घर का काम यही करेगा। इसका शरीर इस्पात से बना है। देखो, इसके हाथ, पैर, उंगलियां आदि अंग भी हैं। हाँ, इसके शरीर में रक्त के स्थान पर विद्युत यानी बिजली की धारा बहती है, जो इसे शक्ति देती है। शौर्य ने पूछा, पापा, अगर यह यंत्र है, अगर यह मशीन है, तो यह हमारी बात सुनता और समझता कैसे है? देखता और बोलता कैसे है? शौर्य ने बहुत ही हैरानी से पूछा। तुम कंप्यूटर के बारे में तो जानते ही हो, शौर्य के पापा ने कहा। कंप्यूटर के मेमोरी सेल मनुष्य द्वारा दिए गए आदेशों को संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर रोबोट के शरीर में लगे हैं, जो मस्तिष्क यानी दिमाग का काम करते हैं। इनकी सहायता से ही यह दिए गए आदेशों का पालन करता है। शौर्य के पापा ने उसे रोबोट के बारे में समझाया कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे इसके शरीर में लगे हुए सेल इसके मस्तिष्क में काम करते हैं और इसकी सहायता से यह आदेशों का पालन करता है। शौर्य बड़े ध्यान से पापा की बातें सुन रहा था। उन्होंने बताया, शौर्य, इस रोबोट के शरीर में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर भी लगे हैं। इनसे ही यह देखता, सुनता और बोलता है। शौर्य कुछ सोचने लगा और बोला, पापा, क्या मैं जो कहूँगा यह रोबोट वही करेगा? पापा ने कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगा। जो तुम बोलोगे यह वही करेगा। शौर्य के पापा ने उसे बताया कि इसके शरीर में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं। यह सब सुनकर शौर्य बहुत खुश हुआ। वह बोल पड़ा, पापा, अब तो मुझे घर के काम से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अपना ध्यान पढ़ाई और खेलों में लगा सकूंगा और स्कूल भी समय पर पहुंच जाऊंगा। शौर्य के पापा नीलकंठ भी खुश होते हुए बोले, हाँ बेटा, अब तुम्हें टीचर की डांट नहीं खानी पड़ेगी। एक बात और, आजकल रोबोट खेलने के काम भी आते हैं। शतरंज जैसे दिमागी खेल में ये मनुष्य का मुकाबला करते हैं। अच्छा पापा, अब मैं इसका एक नाम रखूंगा, शौर्य ने कहा, और शौर्य ने उसका नाम रख दिया सोनू। अब शौर्य उसे सोनू कहकर बुलाने लगा। इस प्रकार से शौर्य को सहायता के लिए सोनू